क्या क्या हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सोलिया। कल हमने आपको एक खबर दी थी जिसमें आपको बताया गया था कि 60% जो है, 100 में से 60% जो है एसएमएचएस में केसेस दर्ज जो है वो एक्सीडेंटल केसेस है। जी हाँ नाज़रीन, उन 60% में भी जो है टीनेजर्स ही 60% में भी काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम जो थे वो टीनेजर्स थे। इसी बीच अभी हम मौजूद है झीले डल बुलवाड़ पे। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं केआरएसएफ की जानिब से और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है एक कैंपेन चलाया जा रहा है, एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें कि टू व्हीलर्स को जो है यहाँ पे पकड़ा जा रहा है, उनकी डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, उनके लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं, उनके हेलमेट चेक किए जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए जो कल वाक़या पेश आया 60% से ज़्यादा जो 60% जो एक्सीडेंटल केसेस थे, उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस और केआरएसएफ के एहलकार जो है एक्शन में आए हैं। यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। ये रास्ता जो है ये मुगल गार्डन को हो या बाकी जगहों को उनको जाती है। मज़ीद हम आपको विजुअल्स में दिखाते हैं और हमने यहाँ पे हम अब यहाँ पे डीएसपी साहब महबूब आलम साहब हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर इनका फेसबुक बहुत अच्छा मैंने देखा अभी। देखो ये सिंगर्स हैं सर, इवेंट के लिए जा रहे हैं सर अभी। मैंने कहा अगर एक्सीडेंट हो गया इवेंट पे कैसे पहुंचोगे? सॉरी की बात नहीं, मुझे सॉरी नहीं चाहिए आप, मुझे आपकी सेफ्टी चाहिए। सर ये सही बात क्यों कर रहे हो? थोड़ा अंदर मैं आपका मोटरसाइकिल भी सीज कर सकता हूँ, मैं आपको चालान भी कर सकता हूँ, मैं आपको ऑनलाइन भी ला सकता हूँ। ये सिंगर है वो गलत कर रहे हैं। नीचे उतर के मोटरसाइकिल क्यों मौका ही नहीं मिल रहा है ना? अवेयरनेस तो हमारी हर मतलब कंटिन्यूसली चल रही है, हर जगह चल रही है, लेकिन आज हमने पर्टिकुलरली यहाँ पर ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो किया है, दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर टू व्हीलर राइडर्स। जैसे कि आपने सुना भी होगा, कोई 1100 एक्सीडेंट लास्ट 5 डेज में हुए हैं विद इन दिस कश्मीर वैली। 1100 एक्सीडेंट्स जो रिकॉर्ड हुए हैं एसएमएचएस हॉस्पिटल में, जिसमें मोर देन 60% रोड एक्सीडेंट्स हैं। उनमें से भी 40% टीनेजर्स के एक्सीडेंट्स हैं। तो उस बारे में जब हमने ये सुना तो हम आज फिर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमने फिजिकली भी देखा है कि ये जो टू व्हीलर राइडर्स हैं ये बहुत गलत तरीके से गाड़ियाँ चलाते, मोटरसाइकिल चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं। उनके लिए अभी हमने कोई 30-40 यहाँ पर पकड़े, उनको हमने समझाया, वो माफ़ी वगैरह मांग के तो चले गए। लेकिन हम ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे टू व्हीलर्स चलाते हैं, उन पेरेंट्स से मेरी यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि उनको घर में भी समझाएं, ऐसे टू व्हीलर्स ना दें उनके जो माइनर्स हों या विदाउट हेलमेट घर से निकलते हैं, विदाउट लाइसेंस निकलते हैं। उन पेरेंट्स को भी मेरी रिक्वेस्ट है ये कि वो उनको टू व्हीलर्स चलाने ना दें। और दूसरा, जो हमारा यूथ है, तो ये हीरोइज्म थोड़ा सा कम करें। सड़क पर, मेन रोड्स पर जिगजैग ना चलाएं, विदाउट हेलमेट ना चलें, स्टंट्स ना करें। नुकसान उनका है, ना सिर्फ वो अपने आप को नुकसान करते हैं, बल्कि राह चलते लोगों पर भी के साथ भी नुकसान हो सकता है। मेरी फिर से एक गुजारिश है यूथ को, या ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को, इवन मैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने स्कूल्स में थोड़े अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं अपनी तरफ से भी, ताकि हमारे ये रोड जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है पर्टिकुलरली टू व्हीलर्स का, वो कम हो जाए। तो सर जैसे कि आपकी आए दिन ऐसी ड्राइव्स चल रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी अवेयरनेस की कमी है। मैं वही बात बोल रहा हूँ। इसमें सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का ही काम नहीं है, उन पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, उनको भी अपने बच्चों को समझाना चाहिए। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल में जो है उनको बच्चों को समझाना चाहिए। हमारे इवन मोहल्ला कमेटीज जो हैं, मस्जिद के आइमाज जो हैं, उनको चाहिए कि वो अपने उधर
पर्टिकुलरली जो ये बच्चे हैं जो स्कूटर चलाते हैं या गाड़ियां चलाते हैं विदाउट लाइसेंस, उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी रहबरी करें। सर आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में इस कार्रवाई में सख्ती देखेंगे? इंशाल्लाह आज अगर ऐसे रहेगा, बट इंशाल्लाह मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट के साथ साथ मेरी वार्निंग भी यही है कि आगे से बहुत सख्ती आएगी। जो हम ऐसे देखेंगे ये जो टू व्हीलर्स, हम उसी का जो राइडर है उसी की जान का खतरा नहीं है बल्कि बाकी लोगों पर भी ये खतरा आता है। देखिए, जैसा अभी डीएसपी महबूब साहब ने भी कहा कि ये एक ऐसी अवेयरनेस है जिसमें पेरेंट्स को बेदार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल से जो हादसे हम रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे कश्मीर वैली में, डॉक्टर ने भी कहा कि जो केसेस एसएमएचएस हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं उसमें से मैक्सिमम केसेस अगर हम देखें तो रोड एक्सीडेंट से वाबस्ता हैं। उनमें से भी 40% केसेस ऐसे हैं जो माइनर्स हैं, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स चला रहे हैं। देखिए, ईद उल फित्र का मौका है और ये बहुत ही खुशी का मौका रहता है। एक महीने रमज़ान को ऑब्जर्व करने के बाद लोग पूरे जोशो खरोश से ईद मनाते हैं, लेकिन उसी ईद के मौके पर जब आपकी घर पे ये न्यूज़ आती है कि आपका बच्चा एक रोड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ है जिसकी बहुत सीरियस इंजरीज है, तो बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही दुख की बात रहती है। तो आज हम ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर के साथ मिलकर यहाँ बुलवार्ड रोड पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों को बेदार करने की कोशिश की जा रही है, खसूसन उन टू व्हीलर्स को जो एक बाइक पे 3 लोग 4 लोग बैठते हैं बिना हेलमेट के, और उन माँ बाप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि कानून ये कहता है कि आप माँ बाप को भी जेल में डालें अगर उसका 18 साल से कम उम्र का बच्चा टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाता है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों से इतना ही प्यार करते हैं तो आप उनकी सेफ्टी के बारे में सोचें, आप उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचें, और आप उन लोगों की सेफ्टी के बारे में सोचें जो रास्ते पे ट्रैवल करते हैं और जिनकी जान आपके बच्चों की वजह से खतरे में आ सकती है। तो सर, जैसे कि आप कई सारी ड्राइव्स आपने की हुई है, लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? देखिए किसी को रोकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल, उनका क्या reaction है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। लोगों का रिएक्शन देखिए, जब कुछ लोग हैं जो बहुत माइनर मिनिमम परसेंटेज के हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग वो हैं जो गुस्सा हो जाते हैं कि हमें क्यों रोका। बिसाइड्स कि उनकी गलती होती है, वो बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ियाँ चलाते हैं। लेकिन ये सारी अवेयरनेस का मकसद ही ये है कि जो जानें हर साल जम्मू कश्मीर में रोड एक्सीडेंट की वजह से जा रही हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट से भी ज़्यादा रेट है, जो कि मिलिटेंसी से भी ज़्यादा रेट है, जो पिछले 30 साल से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे ज़्यादा जानें तो रोड एक्सीडेंट में जा रही हैं। तो हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम और कब बेदार होगी और कितनी जानें हमें देनी है अभी कि हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम बेदार हो और ट्रैफिक रूल्स को और रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करे। तो सर, जैसा कि आपने आज भी यहाँ पे ड्राइव की, कल जो रिकॉर्ड आया था हमारे पास सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा है कि 60% से ज्यादा केसेस एसएमएचएस श्री महाराजा हरी सिंह हॉस्टल में जो आए वो रोड एक्सीडेंट के। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही दुख की बात है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये गलती हम उन पेरेंट्स की मानते हैं जो इन बच्चों को टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स देते हैं। आज एक बहुत बड़ा गैप आ गया है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, क्योंकि बच्चा अगर बाइक लेके निकलता है, एक माँ बाप कभी उसको ये नहीं पूछता कि बेटा आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास हेलमेट नहीं है, ये बाइक आपके लिए खतरा है। ये सारी चीज़ें डिस्कस किए बिना वो बच्चे ऑन द रोड आते हैं। और आप देखिए, कल जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं उन फैमिलीज़ पे क्या बीती होगी जब उनको ईद के दिन ये फ़ोन पे न्यूज़ मिली होगी कि आपका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका एक्सीडेंट हुआ है। आप सोचिए उस माँ पे क्या बीती होगी जिस माँ ने 20, 21 साल, 17 साल, 18 साल उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, और उसके बाद उसको ईद के दिन ही वो मैसेज आ रही है कि आपका बच्चा जी आज हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ है। सो उन सारे पेरेंट्स को हम एक बार फिर से गुजारिश करते हैं, हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि अब बहुत हो गया। आप कोशिश करें कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और बेदार हो इस लेवल पे कि हम इन प्यारे बच्चों की जानें न गंवाएं और इनके करियर में, इनको आगे बढ़ने में इनकी मदद करें।